एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का वीडियो होने वाला है। आप लोग सर्च करते रहते हैं कि मैम ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी कब आएगी, हमें ड्रग इंस्पेक्टर बनना है लेकिन वैकेंसीज नहीं आती है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसीज जो कि अभी रिसेंटली आई हैं। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन हमें मिला है। ड्रग इंस्पेक्टर की 3 पोस्ट आई हैं, तो आप लोग इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें। अगर आपकी इस लेवल की प्रिपरेशन है तो आप ज़रूर ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं। ओके बच्चे, चलिए लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जाके ज्वाइन करें। वहाँ पे ये पीडीएफ ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड करवा रखा है, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। राइट बच्चे, चलिए तो यहाँ देखिए ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन ORA आर इनवाइटेड फ्रॉम डिजायरस एंड एलिजिबल कैंडिडेट फॉर रिक्रूटमेंट टू 3 पोस्ट। इसमें 3 पोस्ट आई हैं ड्रग इंस्पेक्टर की बच्चे। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जान लेते हैं कि क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। यहाँ इन्होंने बताया है द कैंडिडेट मस्ट इंस्ट्रक्शन केयरफुली विच आर अवेलेबल ऑन वेबसाइट पे ये चीज़ें अवेलेबल हैं, हम देख लेते हैं। द कैंडिडेट मस्ट एंश्योर देयर एलिजिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ कैटेगरी, एक्सपीरियंस, एज एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन एटसेट्रा एज मैंशन इन द एडवर्टाइजमेंट बाय अपलोडिंग कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन। ठीक है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एज एज प्रूफ, कैटेगरी सर्टिफिकेट along with bona fide certificate of HP and experience certificate where required to avoid rejection of their कैंडिडेट आफ्टर द क्लोजिंग डेट। मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहाँ इन्होंने पहले इंस्ट्रक्शन में बोल दिया कि जो इन्होंने मतलब रिक्वायर्ड एज दी है वही आपको यहाँ पे अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। दूसरा इन्होंने एक्सपीरियंस के लिए बोला है और ये भी इन्होंने क्लियर कर दिया है कि अगर कुछ भी मिस्टेक आप करते हैं या कुछ भी आप गलत अपलोड करते हैं तो उस केस में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। 100% इन्होंने यही श्योरिटी बोली है। ठीक है, ये यहाँ पे कैटेगरी के हिसाब से इन्होंने एज रिलैक्सेशन के पॉइंट्स दिए हुए हैं कि किस कैटेगरी को कितना एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे क्या बोला है, नॉन इन सर्विस। देखिए 6th पॉइंट में क्या दिया हुआ है, नॉन इन सर्विस कैंडिडेट विल इंटरव्यूड अनलेस ही शी प्रोड्यूस एन OC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम कंसर्न्ड एम्प्लॉयर। एग्जामिनेशन फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड। एक बार आप दे दोगे तो दोबारा वो रिफंडेड नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे ये भी बोला गया है कि अगर आप ऐसा करते हैं कि आप जहाँ इंटरव्यू है वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं तो उसमें इनकी कोई गलती नहीं है, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। टाइम पे आपको पहुँचना ही है। ठीक है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अपलोड ऑन द OTRS पोर्टल बाय द कैंडिडेट। अब देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट फॉर द एज प्रूफ, आपका अपना एज प्रूफ देना है सबसे पहले। डिग्री सर्टिफिकेट, जो भी आपके पास मार्कशीट है वो अपलोड करनी है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो कि मस्ट है। वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट इन सपोर्ट टू एलिजिबिलिटी। ठीक है, क्या आपकी एलिजिबिलिटी है उसके साथ आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। ठीक है, डिसेबिलिटी तो नहीं है उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेशन इन केस ऑफ रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट, अगर आप रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो वो भी आपको अपलोड करना है। वैलिड EWS, अगर आपका EWS बना हुआ है तो वो भी अपलोड करना है, उससे भी आपको बेनिफिट मिल जाता है। एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, सर्विस बॉक्स, अगर आप कहीं पे काम कर रहे थे वहाँ से आप डिस्चार्ज हुए हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पोस्ट की डिटेल क्या है। हेल्थ सोसाइटी एंड रेगुलेशन की तरफ से पोस्ट है, ड्रग इंस्पेक्टर का पोस्ट है। 3 पोस्ट इसमें हमारी आई है। ठीक है, अनरिजर्व्ड एक्स सर्विसमैन ऑफ HP आफ्टर कंप्लीशन फुल ट्यूनर और ऑन मेडिकल ग्राउंड इज इक्वल टू 3 बैकलॉग। यहाँ पे सैलरी की बात करें तो आपकी लगभग 35,000 के समथिंग स्टार्टिंग सैलरी होगी। एलिजिबिलिटी क्या होगी बेटा, इसमें ध्यान से सुनिएगा। चलिए एलिजिबिलिटी के लिए हम मूव करते हैं पेज नंबर 4 पे। ठीक है, चलो हम पेज नंबर 4 पे आते हैं। 1 सेकेंड रुकिए। देखिए ये देखिए यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशंस आपको दिख रही हैं बच्चे। ये देखिए बैचलर डिग्री इन फार्मेसी, आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए सबसे पहले तो रिकॉग्नाइज्ड किसी भी यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से। राइट, चलिए उसके बाद यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है,
obtained by passing the examination with analysis of drug and pharmaceutical as the subject। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आपने बैचलर ऑफ फार्मेसी किया हुआ, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री इन साइंस ग्रेजुएट मेडिसिन ऑफ एन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड पर्पस, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट है हमारी तरफ से जानने के लिए कि वो क्या इंपॉर्टेंट है, अब देखो यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है, हु हैव नॉट लेस देन 18 मंथ एक्सपीरियंस। ठीक है, 18 महीने का आपको एक्सपीरियंस मस्ट है। आप किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए ऑफ कोर्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, तो वही चीज़ें यहाँ पे गई है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्केड्यूल सी, या फिर यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस जो है वो चल जाएगा, आपका QC का भी एक्सपीरियंस चल जाता है। ठीक है, अब हाउ टू अप्लाई, अब आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे आपको फॉर्म मिलेगा। ठीक है, उस फॉर्म को आपको फिल करते जाना है, जो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे वो डॉक्यूमेंट्स आपको साथ के साथ अपलोड करते जाना है बहुत ही केयरफुली। ठीक है, एग्जामिनेशन फीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन फीस जो होने वाली है, बेटा एक सेकेंड, एग्जामिनेशन फीस जो होने वाली है वो मेल कैंडिडेट के लिए होने वाली है 400। ठीक है जी, ऑल मेल कैंडिडेट ऑन अदर स्टेट के जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए भी 400। ठीक है जी, अब मेल कैंडिडेट जो SC ST वाले हैं उनके लिए 100 रुपीज़। ठीक है, द एक्स सर्विसमैन मेल कैंडिडेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, अगर कोई एक्स सर्विसमैन है उसके लिए कोई फीस नहीं लगेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट वो ये फॉर्म भर सकता है। तो सभी स्टेट के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई करें। ठीक है, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, जानते ही हो ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी हज़ारों में या 100-200 में नहीं निकलती है, 2 3 4 ये एंड होता है, इतनी ही वैकेंसी निकलती है ड्रग इंस्पेक्टर की। और यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया सेंट्रल लेवल पे ये है, तो आप इसके लिए अप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि मेरा मानना ये है, हमेशा से ही मैं यही बोलती हूँ कि आप लोगों के लिए तो एक ही पोजीशन होगी ना, 3 वैकेंसी है तो क्या हुआ, आपके लिए तो एक ही है। 50% स्टूडेंट तो ये सोच के कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं कि सिर्फ 3 ही तो वैकेंसी है, सिर्फ 2 ही तो वैकेंसी है ना, लेकिन आपके लिए तो एक ही पोजीशन इनफ होगी ना, तो आप उसके लिए फाइट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस बेटा आप एक बार पढ़ ज़रूर लीजिएगा, मैं अभी यहाँ पे आपको सारी चीज़ें अगर बताने लगूँ तो कई घंटे का हो जाएगा ये वीडियो। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाके इस PDF को पढ़ लीजिए, अच्छे से रीड ऑन कर लीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज़, हमारी एप्लीकेशन BSP फार्मेसी ऑफिशियल भी जाके डाउनलोड कर लेना, बहुत सारी चीज़ों में वो आपको हेल्प करेगा। B.Pharm, D.Pharm, बिहार यूनिवर्सिटी, इन सभी यूनिवर्सिटीज़ के हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल हैं, जाके एक बार विजिट कर लेना। तीसरी चीज़, BSP फार्मेसी 2 पर न्यू लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, न्यू वीडियो लेक्चर्स आने स्टार्ट हो गए हैं, जाके आप हमारे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके बच्चे, मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जाइए तैयारी कीजिए, और मैं यही दुआ करूँगी कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप हमारा वीडियो देखें या आप हमसे मिले तो यही बोले कि हाँ मैम, मैंने आपका वो वीडियो देखा था, वहाँ से वो वैकेंसी मुझे दिखी और अब तो मैं ड्रग इंस्पेक्टर बन गया हूँ। ठीक है बच्चे, चलिए, थैंक यू।